आपको सिर्फ 10 मिनट देने हैं और 2025 आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन साल बन जाएगा। क्या आप तैयार हैं अपने मकसद को हासिल करने के लिए? क्या आप तैयार हैं एक नए सफर के लिए जहां हर दिन अल्लाह की रहमत और बरकत के साथ गुजरेगा? दोस्तों, ये सिर्फ एक दावी नहीं, ये एक वादा है। लेकिन सबसे पहले एक सवाल, क्या आपको लगता है कि आप अपनी जिंदगी का पूरा पोटेंशियल हासिल कर रहे हैं? अगर आपका जवाब नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। पॉइंट 1, तवक्कुल, ट्रस्ट इन अल्लाह। तवक्कुल का असल मकसद ये है कि हर काम में अल्लाह की रज़ा और मदद को समझना और उस पर पूरा भरोसा रखना। इंसानी जिंदगी में हम अक्सर अपने प्लान्स और कैलकुलेशंस में इतना मसरूफ हो जाते हैं कि अल्लाह के तवक्कुल को भूल जाते हैं। कुरान पाक की सूरह अल इमरान में फरमाया गया है, और जब अल्लाह पर भरोसा किया तो वो काफ़ी है। यह आयत हमें यह समझाती है कि इंसान का काम सिर्फ कोशिश करना है, लेकिन अंजाम सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। जिंदगी के छोटे या बड़े हर फैसले में तवक्कुल एक ज़रूरी जज्बा है। जब हम अपने मकसद को हासिल करने की कोशिश करते हैं तो हमें हर कदम पर अल्लाह की मदद और उनकी हिकमत को याद रखना चाहिए। अक्सर हम छोटी मुश्किलें देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन यह याद रखना ज़रूरी है कि अल्लाह हमारी हर ज़रूरत से वकीफ़ है और वो हमेशा बेहतरीन फैसला करता है। अक्सर लोग इस बात पर फिक्र करते हैं कि उनका मुस्तकबिल कैसा होगा, लेकिन फिक्र करने की बजाय अगर हम अल्लाह पर भरोसा करें तो हमारी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो सकती है। तवक्कुल का मतलब यह नहीं है कि हम कोशिश करना छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब यह है कि कोशिश के साथ अंजाम अल्लाह पर छोड़ दें। आपको बस अपनी नीयत और अमल साफ रखना है, बाकी अल्लाह की प्लानिंग हमेशा आपके लिए बेहतरीन होगी। तवक्कुल सिर्फ दिल का सुकून ही नहीं देता, बल्कि इंसानी जिंदगी में बरकत भी लाता है। जब आप किसी मुश्किल में होते हैं और अल्लाह पर भरोसा करते हैं तो आपको अंदर से एक अजीब सी हिम्मत और हौसला मिलता है। ये भरोसा आपको नेगेटिविटी और घबराहट से दूर रखता है। आपकी पर्सनैलिटी में एक ऐसी रोशनी आती है जो दूसरों को भी इंस्पायर करती है। आप अपने दिल और जुबान से यह दुआ करना शुरू करें कि अल्लाह हर काम में मदद करे। जब लोग आपसे पूछें ये कैसे होगा, तो बस मुस्कुरा करके कहें, अल्लाह की प्लानिंग मेरी प्लानिंग से बेहतरीन है। इस जज्बे के साथ जीना शुरू करें और देखें कि जिंदगी कैसे आसान और खुशहाल होती है। आखिर में, तवक्कुल अल्लाह की रहमत का शुक्रिया अदा करने का एक तरीका है। पॉइंट 2, साला, प्रेयर। साला, जो दीन का एक बुनियादी सटून है, सिर्फ इबादत का जरिया नहीं बल्कि जिंदगी को नेकवा बनाने का तरीका भी है। हर मुसलमान के लिए यह एक फर्ज है जो उसके और अल्लाह के दरमियान काफ़ी गहरी ताल्लुक बनाता है। कुरान पाक की सूरह अल बकरा में फरमाया गया है, सब्र और सलाह से मदद मांगो। यह आयत हमें यह सबक देती है कि हर मुश्किल में सब्र के साथ सलाह पर इस्तिकामत रखना ज़रूरी है। सलाह इंसानी रूह और जिस्म दोनों के लिए सुकून और मदद का जरिया बनती है। जब हम सलाह अदा करते हैं तो हमें एक अजीब सी रूहानी तास्कीन और सुकून का एहसास होता है। यह एहसास इसलिए होता है क्योंकि सलाह के ज़रिए हम अपने रब से सीधा रब्ता करते हैं। हर सजदा एक इजहार है कि हम अल्लाह के सामने अपनी कमज़ोरी का इजहार करते हैं और उनसे रहमत की गुजारिश करते हैं। सलाह इंसानी दिल और रूह को मजबूत बनाती है और दुनिया की टेंशन्स को कम करती है। सलाह सिर्फ एक इबादत नहीं, बल्कि ज़िंदगी का एक निज़ाम है। इसका वक्त और तरीका हमारे रूटीन में एक डिसिप्लिन लाता है। सुबह की फजर से लेकर इशा तक सलाह हमें याद दिलाती है कि हर काम से पहले और हर काम के बाद अल्लाह का जिक्र करना ज़रूरी है। जब हम अपनी ज़िंदगी में सलाह को पहले रखेंगे तो हर चीज़ अपने आप सही रास्ता इख्तियार कर लेगी। हर मुश्किल के हल के लिए सलाह एक कदीम तरीका है। जब भी कोई परेशानी या मुश्किल सामने आए तो हम अल्लाह के सामने सजदा करके उनसे मदद मांग सकते हैं। सलाह न सिर्फ हमें रूहानी ताकत देती है, बल्कि अल्लाह की रहमत और नुसरत का जरिया भी बनती है। मुसलमान के लिए सलाह एक वेपन की तरह है जो हर मुश्किलत और फितना से बचाता है। अगर हम चाहते हैं कि अगले साल का हर दिन बेहतरीन हो, तो अपनी सलाह को वक्त पर अदा करना शुरू करें। सलाह को सिर्फ एक जिम्मेदारी न समझें,
बल्कि एक इनाम की तरह देखें जो अल्लाह ने हमें दिया है। हर वक्त की सलाह एक मौका है अपने रब से करीब होने का। अपनी जिंदगी के हर मुश्किल लम्हे में यह याद रखें कि मगर एक ऐसी सलाह है जो हर मुश्किल का हल है। कौन सी? वो सलाह जो अल्लाह के साथ आपके रब्ते को और मजबूत करती है। पॉइंट 3, तहज्जुद, द नाइट प्रेयर। तहज्जुद सलाह एक खास इबादत है जो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अल्लाह के साथ अपना रब्ता और गहरा करना चाहते हैं। ये सलाह रात के सुकून और खामोशी में अदा की जाती है जब दुनिया सोई होती है और सिर्फ आप और आपका रब होते हैं। इस वक्त अल्लाह की रहमत ज़मीन पर नज़ील होती है और उस वक्त मांगी गई हर दुआ कबूल होने की उम्मीद होती है। और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद की सलाह पढ़ते रहो। सूरह अल इसरा। तहज्जुद सिर्फ सलाह ही नहीं बल्कि दुआ और शुक्र का भी एक बेहतरीन वक्त है। रात के इस वक्त जब आप अपनी जिंदगी के हर अरमान और मुश्किल अल्लाह के सामने रखते हैं तो यह असर रखता है। हर वो शिकायत जो आपके दिल में होती है उसको अल्लाह के हवाले करने का यह एक खास मौका होता है। यह वक्त आपके दिल को साफ और रूह को मजबूत कर देता है। तहज्जुद एक ऐसी इबादत है जो इंसान की रूहानियत में इजाफा करती है। यह आपको दुनिया की फिक्र और गमों से दूर लेकर अल्लाह के कुर्ब का एहसास दिलाती है। जब आप तहज्जुद में सजदा करते हैं तो यह सजदा आपको एक अजीब सी तस्कीन और सुकून देता है। यह सलाह आपके दिल के बोझ को हल्का करने का जरिया बन जाती है और आपको अल्लाह की रहमत के साए में ले आती है। जो लोग तहज्जुद अदा करते हैं उनकी जिंदगी में एक अलग सी बरकत और पॉजिटिविटी देखी जा सकती है। यह सलाह आपके दिन के लिए एक नई एनर्जी और मोटिवेशन का जरिया बनती है। अगर आप चाहें कि अगला दिन प्रोडक्टिव और सुकून भरा हो तो तहज्जुद का इख्तियार करें। यह सलाह न सिर्फ आपके रात को पुरसुकून बनाती है बल्कि आपकी आम जिंदगी में भी बरकत लाता है। तहज्जुद अदा करने का बेहतरीन तरीका यह है कि सुबह के वक्त अपने रूटीन से कुछ वक्त निकालकर इस सलाह के लिए वक्त निकालें। शुरुआत में सिर्फ 2 रकात पढ़ने का इरादा करें और धीरे धीरे इस वक्त को बढ़ाते जाएं। अक्सर लोग सुबह की चाय या कहवा को नहीं भूलते, तो क्यों न तहज्जुद को भी अपने दिन का एक हिस्सा बनाया जाए। जब आप अपनी जिंदगी में तहज्जुद का शामिल करते हैं तो देखें कैसे आपका साल और जिंदगी बेहतरीन बन जाती है। पॉइंट 4, ग्रेटिट्यूड, शुक्र। शुक्र का मतलब है अल्लाह की दी गई हर नेमत का इजहार और उसका शुक्रिया अदा करना। यह एक ऐसा अमल है जो इंसानी जिंदगी में खुशियां और बरकत लाता है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं और ज्यादा दूंगा। सूरह इब्राहिम। शुक्र करना सिर्फ एक अदात नहीं बल्कि एक इबादत है जो हमें अल्लाह की रहमत के और करीब ले आती है। जब हम छोटी से छोटी चीज के लिए शुक्र अदा करते हैं तो यह जाज़बा हमें खुशी और तस्कीन का एहसास दिलाता है। शुक्र करना हमें याद दिलाता है कि हमारा सब कुछ अल्लाह के फजाल और रहमत का नतीजा है। यह अमल न सिर्फ रूहानी फायदा देता है बल्कि इंसानी ज़हन और दिल को भी सुकून देता है। जिंदगी की मुसीबत भी छोटी लगती है जब हम अपनी ब्लेसिंग्स को गिनते हैं। शुक्र करने से इंसान का दिल सफ और रूह मजबूत होती है। यह अमाल इंसानी एटीट्यूड में पॉजिटिविटी लाता है और नफरत, हसद और घमंड जैसे जाज़बत से दूर रखता है। जब हम शुक्र अदा करते हैं तो हमें अपने रब का कुर्ब महसूस होता है। यह अमल अल्लाह की रहमत और मदद को अपनी तरफ खींच लेता है। जो लोग शुक्र गुज़र होते हैं उनकी जिंदगी में एक अलग सी बरकत और सुकून होता है। शुक्र का जज्बा आपकी रिलेशनशिप्स, काम और जिंदगी के हर पहलू में बेहतरी लाता है। जब आप अपने दिन का आगाज अल्लाह का शुक्रिया अदा करके करते हैं तो दिन भर हर चीज में अल्लाह की मदद और पॉजिटिविटी महसूस होती है। यह अमल आपको हर दिन बेहतरीन बनाने का राज सिखाता है। शुक्र करना शुरू करने के लिए हर दिन सुबह उठते ही अल्लाह का शुक्रिया अदा करें कि उसने एक और दिन जीने का मौका दिया। छोटी से छोटी चीज जैसे सेहत, रिज्क और मुस्कुराहट के लिए शुक्र करें। अपने दिन के हर काम में अल्लाह का नाम लें और हर नेमत के लिए उसका शुक्रिया अदा करें। जब आप शुक्र को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी कैसे बरकत और खुशियों से भर जाती है। पॉइंट 5, डेली कुरान रेसिटेशन। कुरान इंसानी जिंदगी के लिए अल्लाह का एक बेहतरीन तोहफा है।
ये हमें हर पहलू में हिदायत और रोशनी देता है। हर दिन कुरान का एक आयत पढ़ने का अमल आपकी जिंदगी में एक नया जज्बा और उम्मीद ला सकता है। सूरह अल बकरह में अल्लाह फरमाता है, यह कुरान इंसानों के लिए हिदायत है। जब हम अपनी जिंदगी को कुरान के अहकाम के मुताबिक ढलते हैं तो ये हमें दुनिया और आखिरत के लिए बेहतरीन रास्ता दिखाता है। रोजाना कुरान का मुताला करने से इंसान के दिल और ज़हन में एक सुकून और रूहानी तस्कीन का एहसास होता है। कुरान के हर लफ्ज़ में अल्लाह का नूर और हिकमत छुपी होती है। जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमें जिंदगी के मुश्किल सवालों के जवाब मिलते हैं। यह अमल हमें अपनी गलतियों से सीखने और बेहतरीन इंसान बनने का सबक देता है। कुरान एक ऐसी किताब है जो इंसानी जिंदगी के हर मसले का हल बताती है। जब आप रोजाना इसका एक आयत भी पढ़ते हैं तो आपको अपनी जिंदगी के लिए एक नई गाइडेंस मिलती है। कुरान के जरिए आपको अल्लाह के कुर्ब का एहसास होता है और आपका ईमान मजबूत होता है। अगर आप किसी आयत का मतलब समझ न पाएं तो आज के डिजिटल दौर में गूगल या तफसीर का इस्तेमाल करें और उसका मतलब समझने की कोशिश करें। अगर आप हर दिन कुरान से शुरू करते हैं तो आप अपने दिन में एक अलग सी पॉजिटिविटी और बरकत महसूस करते हैं। हर आयत आपके ज़हन और दिल को एक नई सोच और रोशनी से भरती है। यह अमल न सिर्फ आपकी रूहानियत में इजाफा करता है बल्कि आपके हर रोज़े के काम में बेहतरी लाता है। कुरान का नूर हर इंसानी मुश्किल को हल्का करने का सबब बनता है। अगर आप कुरान का रोज़ाना अमल शुरू करना चाहते हैं तो सिर्फ 5 से 10 मिनट का वक्त निकालकर 1 या 2 आयत पढ़ने का इरादा करें। धीरे धीरे इस वक्त को बढ़ाएं और तफसीर का मुताला करें ताकि इसका असल मकसद समझ सकें। जब आप कुरान को अपने दिन का हिस्सा बनाते हैं तो आप हर दिन अपनी जिंदगी में अल्लाह की मदद और रोशनी का एहसास करते हैं। आखिर में कुरान पढ़ने का अमल आपकी जिंदगी में एक अजीब सी रूहानी तस्कीन और बरकत लाता है। पॉइंट 6, सदका, चैरिटी। सदका एक ऐसा अमल है जो न सिर्फ दूसरों की मदद करता है बल्कि अपने लिए भी बरकत लाता है। जब आप अपना माल, वक्त या जिस्म अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो आप अपनी जिंदगी को बेहतरीन बना रहे होते हैं। सूरह अल बकरह में अल्लाह ने फरमाया, जो लोग अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनका माल हर मुसीबत से महफूज होता है। यह हमें याद दिलाता है कि सदका एक ऐसे शील्ड की तरह काम करती है जो हमें दुनिया और आखिरत की मुसीबतों से बचाता है। जब आप सदका देते हैं तो आप अपनी जिंदगी में बरकत का रास्ता खोल रहे होते हैं। आपका माल अल्लाह की राह में खर्च होने से खुद उस माल में बरकत डालता है। यह न सिर्फ आपको रूहानी सुकून देता है बल्कि आपके माल में भी इजाफा करने का जरिया बनता है। इंसान जब दूसरों की मदद करता है तो अल्लाह भी उसकी मदद करता है और उसकी जिंदगी में बरकत डालता है। सदका देना इंसान को एक रूहानी सुकून और तस्कीन का एहसास दिलाता है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपके दिल को एक ऐसी खुशी मिलती है जो किसी मटीरियलिस्टिक चीज से नहीं मिल सकती। यह अमल इंसान के ज़हन और दिल को सफाई और सुकून देता है। सदका के जरिए हम अपने गम और फिक्र को अल्लाह के हवाले करते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। सदका देने से हम अपने लिए दुनिया और आखिरत दोनों में फ़ायदा हासिल करते हैं। आप जो कुछ भी सदका के तौर पर देते हैं वो आपके लिए एक सदका जरिया बन जाता है जो आपको हर मुश्किलत से महफूज रखता है। अल्लाह ने हर एक सदका को अपने पास सूरती बरकत और फ़ायदा बनाया है और यह अमल इंसान को सब्र और ईमान में मजबूती देता है। सदका को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाइए। हर दिन छोटी सी सदका देना, चाहे वो माल हो, वक्त हो या किसी की मदद हो, आपकी ज़िंदगी में बरकत का जरिया बन सकता है। इससे न सिर्फ आपका ईमान मजबूत होता है बल्कि आपके दिल में खुशी और सुकून का एहसास भी होता है। जब सदका आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है तो आप अपने लिए खुद एक ऐसा रास्ता खोल रहे होते हैं जो हर मुश्किल से आपको महफूज रखता है। पॉइंट 7, सराउंडिंग योरसेल्फ विद राइचियस पीपल। अगर आप अपने आसपास उन लोगों को रखते हैं जो आपको बेहतर इंसान बनाते हैं तो आपकी जिंदगी में खुद ब खुद बेहतरी आती है। प्रॉफिट मोहम्मद PBUH ने फरमाया, इंसान अपने दोस्तों का मिसाल है। इसका मतलब ये है कि हम अपने दोस्तों से असर लेते हैं
उनकी सोच और अमल हम पर असर डालते हैं। ऐसे लोग आपको अपने ईमान को मजबूत बनाने, अपने कैरेक्टर को सुधारने और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। जब आप अच्छे दोस्तों के साथ वक्त गुजारते हैं तो आप अपने अंदर उनके अच्छे क्वालिटीज को अपनाते हैं। ये लोग आपको अल्लाह के रास्ते पर चलने की हिम्मत देते हैं और आपकी जिंदगी में रोशनी लाते हैं। दोस्तों का असर आप पर तभी पड़ता है जब आप अपनी सोच और इंटेंशंस को सुधरता है। अगर आप अपने आसपास ऐसे लोगों को रखते हैं जो आपके लिए दुआएं करते हैं और आपको बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, तो आपकी जिंदगी में हर मुश्किल आसान हो जाती है। अगर आप अपने आसपास उन लोगों को रखते हैं जो ईमान और अच्छाई पर यकीन रखते हैं, तो ये आपकी सोच और जिंदगी को बेहतर बना देते हैं। जब आप अपने दोस्तों से अच्छाई, अक़लियत और रूहानियत का असर लेते हैं, तो आप खुद अपनी जिंदगी में बेहतरी लाने की सोचने लगते हैं। इसलिए अपनी सोच को सुधारने के लिए जरूरी है कि आप उन लोगों के साथ वक्त गुजारें जो आपको अल्लाह की राह दिखाते हैं और आपको बेहतर बनने में मदद करते हैं। अच्छे दोस्त आपको हर मुश्किल में सपोर्ट करते हैं, आपकी तकदीर में मदद करते हैं और आपको आपके गोल्स को अचीव करने में मददगार साबित होते हैं। जब आप अपने साथ ऐसे लोगों को रखते हैं जो अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखते हैं और जो आपको हर हाल में अच्छी बातें सिखाते हैं, तो आपकी जिंदगी में खुशी और बरकत बढ़ती है। ये लोग आपको हर वक्त अपने नेकी की तरफ भी ले जाते हैं और आपके लिए हिदायत का जरिया बनते हैं। अपने आसपास अच्छे लोग रखने के लिए आपको अपनी सोच और ज़रूरतों को समझना होगा। जब आप अपने आसपास उन लोगों को रखते हैं जो आपको अपने मकसद की तरफ मोटिवेट करते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन चेंजेस ला सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको किसी की मदद चाहिए, तो उन दोस्तों का साथ लें जो आपके लिए दुआएं करते हैं और आपको बेहतर बनाते हैं। पॉइंट 8, पेशेंस, सब्र। सब्र का मतलब सिर्फ रुकना या इंतजार करना नहीं है, बल्कि हर मुश्किल का सामना करते हुए अपने ईमान को मजबूत रखना है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, हर मुश्किल के बाद आसानी है। यह एक वादा है जो हमें अपनी मुश्किलों का सामना करने के लिए हिम्मत देता है। सब्र न सिर्फ एक रूहानी क्वालिटी है, बल्कि यह एक ऐसा अमाल है जो इंसान को अपनी जिंदगी में सुकून और बरकत दे सकता है। जब हम सब्र करते हैं तो अल्लाह हमें बेहतरीन इनाम देता है। हर मुश्किल का वक्त गुजारता है और सब्र करने से हम अपनी रूहानियत को बेहतर बना लेते हैं। सब्र से हम अपनी पेशेंस और टॉलरेंस को बढ़ाते हैं, जो हमारे जिंदगी के हर पहलू में मददगार होता है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है और उन्हें अपनी रहमत से नवाजता है। जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, लेकिन सब्र करने से उनका सामना करने की ताकत मिलती है। हर मुश्किल के बाद आसानाई आती हैं, बस हमें अपने दिल को सब्र और यकीन से भरना होता है। सब्र का अमाल इंसान को हर मुसीबत में अल्लाह पर भरोसा रखने का सबक देता है। जब हम सब्र से काम लेते हैं तो हमारी जिंदगी में खुशी और सुकून का अनुभव होता है। सब्र करने वाले को अल्लाह अपनी मदद से ऊंचाई तक ले जाता है। जब हम मुश्किल में सब्र करते हैं तो अल्लाह हमें अपनी रहमत से रास्ता दिखाता है। सब्र एक ऐसी दुआ है जो हर मुश्किल को आसान बना देती है। अगर हम अपने वक्त और ईमान को सब्र के साथ गुजारें तो अल्लाह हमारे लिए हर मुश्किल का हल खुद ब खुद निकाल देता है। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, लेकिन कभी कभी हमें इंतजार करना पड़ता है। हर मुश्किल के बाद अल्लाह की रहमत का इंतजार करना सब्र का एक हिस्सा है। जब हम अपनी सब्र और ईमान को मजबूत करते हैं तो अल्लाह की मदद और रहमत हमारे साथ होती है। हर मुश्किल का वक्त गुजार जाता है और सब्र से हम अपनी जिंदगी को बेहतरीन बना लेते हैं। दोस्तों, अगर आप इन निकात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो 2025 आपके लिए सिर्फ बेहतरीन नहीं, बल्कि जिंदगी का सबसे अच्छा साल बन जाएगा। अपनी जिंदगी में अल्लाह की रहनुमाई को समझना शुरू करें और देखें कि कैसे आपका हर दिन एक नई उम्मीद के साथ शुरू होता है। और अगर आपको लगता है कि आप अपनी जिंदगी में एक और है बड़ा कदम लेना चाहते हैं, तो हमारी अगली वीडियो देखें। इस्लाम में हर मुसलमान को मालूम होना चाहिए मश्तज़नी का राज। ये आपकी जिंदगी को एक नई समत में ले जा सकती है